प्रधानमंत्री जी ये जो बोल रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी को बोलने के पहले सोचना चाहिए कि आप बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाने का बात आपने कहा, आपके जवान से निकली। राजभवन जाने का उनका कार्यक्रम हमेशा रहता है। जब सदन शुरू होगा, सदन बंद होगा, एक दिन राजभवन जाते हैं, तो जाते ही रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नीतीश कुमार के ऊपर बोल रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भद्दी टिप्पणी की है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 दिनों से सदन को बाधित कर रही है। बात करेंगे, बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार। 2 दिन से सदन नहीं चल रहा है और कई विधायक कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बयान को लेकर विवाद जारी है। नहीं, नीतीश कुमार जी के बयान का तो पटाक्षेप हो गया। नीतीश कुमार जी ने जब प्रेस के सामने और नीतीश कुमार जी ने जब दोनों सदनों में कहा कि अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है, मेरे बातों से कोई आहत हुए हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं खेद व्यक्त करता हूं, तो ये पटाक्षेप हो गया। और दूसरी बात, जो देश के प्रधानमंत्री जी ये जो बोल रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी को बोलने के पहले सोचना चाहिए कि आप बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाने का बात आपने कहा, आपके जवान से निकली। आप क्या क्षमा मांगे देश के सामने? उस समय महिलाओं का, बेटियों के साथ आप जो के बारे में बोले, वो शर्मसार नहीं हुआ? ये ब्रजभूषण जो उनके सांसद हैं, ये हमारे जो इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी, हमारे जो पहलवान हैं, उनके साथ किस तरह का काम उन्होंने किया है? उन लोग चिल्ला करके प्रेस के सामने धरना दे करके उनके खिलाफ आवाज़ उठाया। क्या आपने किया? भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता इस तरह के जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? नहीं, एक तरफ आज आप लोग सदन में जो है बिल ला रहे हैं आरक्षण बढ़ाने को लेकर, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो है सदन के अंदर तो उचित व्यवहार नहीं ही कर रही है और अब राजभवन मार्च करने की बात कर रही है। जाते रहते हैं राजभवन जाने का उनका कार्यक्रम हमेशा रहता है। जब सदन शुरू होगा, सदन बंद होगा, एक दिन राजभवन जाते हैं, तो जाते ही रहते हैं। लेकिन अपने आचरण, अपना व्यवहार, अपना काम के बारे में उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि सदन में जनता भेजती है सवाल को उठाने के लिए। उनको विपक्ष में बैठ के हंगामा करने के लिए नहीं भेजा है, सवालों को उठाने के लिए, सरकार को सवालों पर निरुत्तर करने के लिए भेजा है। और क्या कर रहे हैं? वो जाते हैं सदन में, हंगामा करते हैं और जो प्रश्न आ रहे हैं उसको बाधित करते हैं। बेल में जा कर के कुर्सी पटकते हैं, टेबल पटकते हैं, वहाँ पर अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ये सब बात करने के लिए संसदीय लोकतंत्र है। जो उनको भरोसा नहीं है वही लोग इस तरह का कृत्य करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जातीय जनगणना का आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है, परवड़ों में सबसे गरीब जाति भूमियार है। क्या लाइएगा उन लोग के लिए? कुछ लाइएगा? अभी इंतज़ार करिए, थोड़ा इंतज़ार करिए। जब बिल आएगा सदन में, पूरी बातों का हमारे जो प्रभारी मंत्री होंगे वो पूरा खुलासा करेंगे और पूरे देश और पूरे बिहार के लोग देखेंगे। तो भूमियारों के लिए कुछ विशेष लाइएगा, क्योंकि सब अगड़ी जाति में सबसे गरीब भूमियार है। बिहार में गरीब के लिए हर तरह का कदम उठाया जा रहा है और आपने देखा किस तरह से गरीबों के लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने सर्वेक्षण कराया और उनके लिए योजनाओं की घोषणा भी की। आप ही के आंकड़े में जो है भूमियार गरीब है, ये आंकड़ा आपका ही है। मैंने कहा जो भी गरीब होंगे, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के लोग, उनके लिए सरकार ने योजना बनाई और उनको इसका लाभ दिया जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार थे। मनीष फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।